जय हिंद दोस्तों। आज अपन पेपर करने वाले हैं 1 सितंबर 2024 पर। 1 सितंबर 2024 के सभी मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे अपन, एमसीक्यू जिसके हैं। देखना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये वन वाला क्वेश्चन। एक शर्ट पर दी जाने वाली छूट की दर याद कीजिए जिसका अंकित मूल्य 104 रुपये है। छूट काटने के बाद विक्रय मूल्य कितना दिया आपको? एसपी दिया है आपको 546। इसका अंकित मूल्य पर छूट कितनी दी उसने आपको, मतलब आपको डिस्काउंट कितना मिला है? 104। अगर यहाँ से आप एमआरपी निकालते हो तो एमआरपी कितनी आ जाएगी आपकी? एमआरपी कितनी आ जाएगी आपकी? 650 रुपये आ जाएगी क्या? 650 रुपये। अब आपसे पूछा गया, उसने छूट की दर पूछी है आपसे, डिस्काउंट परसेंट पूछा। डिस्काउंट परसेंट हमेशा कहीं पे निकलता है? एमआरपी पर। डिस्काउंट कितना दिया आपने को? 104/650 इंटू 100। देखो 13 से काट देगा, 13 8 जो होता है 104 और 13 5 जो होता है 0। 5 2 जो कितना होगा? 10। तो 8 2 जा 16, मतलब इसका आंसर कितना डिस्काउंट दिया आपको? ये रहा, देखो ऑप्शन नंबर थर्ड है। क्वालिटी अभी थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही है, देख लेना, समझ लेना उसमें। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। देखो 30 बॉयज और 24 गर्ल्स है। 30 बॉयज है और गर्ल्स कितनी है आपके पास? 24 है। इन दोनों का क्या पूछा आपसे? रेशो पूछा। डायरेक्ट उड़ा दो, काई से उड़ेगा? 6 5 जो कितना होता है और 6 4 जो कितना होता है? 24। मतलब रेशो क्या आ गया आपके पास? 5:4। ये रहा ऑप्शन नंबर 3। समझ गए क्या बात को? चलो अगला देखते हैं। रीता और उसकी माँ, क्या लिखा हुआ है? पढ़ना ध्यान से। रीता और उसकी माँ की आयु का अनुपात कितना दिया है? 21:21। ये रीता है, ये उसकी मदर है। ठीक है। रीता के जन्म के समय माँ की आयु कितनी थी? 28 वर्ष। उसकी मदर थी जो उसके डेट के टाइम कितना था? 28। मतलब ये बोल सकते हैं कि अगर 28 वर्ष बड़ी थी उससे, अगर 28 वर्ष यहाँ बड़ी है तो हर समय गैप सेम होता है। एज में ध्यान रखना, एज में कितना भी बड़ा कोई हो जाए, एज हमेशा जो डिफरेंस रहता है वो सेम रहता है। यहाँ डिफरेंस कितने का रहा? 7 का। अपना डिफरेंस कितने का है? 28 का। 7 4 से कितना होगा? 28। मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी है अपने पास? 4। क्वेश्चन में क्या पूछा है? रीता और उसकी माँ की वर्तमान आयु बताना। देखो 21 का इंटू 4 में करो कितना होगा? 84। 28 इंटू 4 कितना होगा? 8 4 32। ऑप्शन में दिख रहा है क्या? 32 8 और 3 11। मतलब कितना आ जाएगा? उसकी एज कितनी हो जाएगी? ये रीता है और ये उसकी मदर। रीता की एज कितनी हो जाएगी? 84 और मदर की एज क्या हो जाएगी? 1/2। ठीक है क्या? अगला करें। चलो देखना ध्यान से। बहुत गर्मी है। चलो नित्या है, एक बचत बैंक में 1200 रुपए जमा किए। कितने रुपए जमा किए उसने? 1200 रुपए। बैंक ने प्रतिवर्ष 12% साधारण ब्याज की दर से 5 साल में नित्या को कितना भाई? देखो सिंपल सा फंडा रहता है, अगर ब्याज कितने परसेंट है आपका? 12%, तो हर साल 12% मिलेगा। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। तो 12 इंटू 5 कितना होता है? 60। मतलब उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 60%। और किसका मिलता है? जो भी आपका प्रिंसिपल होता है। तो देखो डायरेक्ट कर सकते हो, 1200 को 60% कितना होता है? याद है क्या? 12 इंटू 6 कितना होता है? परसेंट के लिए लगाओगे तो कितना हो जाएगा? मतलब 720 है क्या भाई ऑप्शन में? ये रहा 720, ऑप्शन नंबर। सिंपल सा है क्या? याद रखना हमेशा साधारण ब्याज हर साल हमेशा एक ही रेट पर लगता है। इसलिए क्या हुआ? 12% रेट थी 5 साल के लिए, मतलब टोटल ब्याज कितना मिला? 60। किस पे मिलता है? हमेशा प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल का 60% निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपको पास? 720। चलो सेम देखते हैं। 5 वर्ष में, 5 वर्ष के अंत में कितने रुपए हैं? 10,000 रुपए की राशि। टोटल कितने रुपए उसके पास? 10,000 रुपए की राशि अर्जित। साधारण ब्याज कितने रुपए? 5,000 रुपए। एसआई कितना दिया आपको? 5,000 और प्रिंसिपल है आपके पास 10,000। यही है क्या? तो आपको ब्याज की दर निकाल। देखो सिंपल सा, अभी जैसे बताया मैंने, एसआई हमेशा कहीं पे निकलता है? इंटरेस्ट किस पे निकलता है? प्रिंसिपल पर। इसका परसेंट निकाल दो, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, यहाँ 0 से ये 0, ये कितना आया? 50%। लेकिन ध्यान रखो 50% जो आया वो कितने वर्ष के लिए आपके पास? 5 साल के लिए। अपने को केवल 1% की निकालना है, तो 5 साल से इससे को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो कितने परसेंट आएगा? 10% आ जाए। ये रहा देखो, ठीक है 10% आंसर। सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, समझ गए क्या?
चलो अगला देखते हैं। देखो अगला लिखा है, मैं लिख देता हूँ अगर आपको ब्लर हो रहा है तो, 840 का 75% का 7/5। देखो 840 लिखा हुआ है क्या, का मतलब होता है मल्टीप्लाई। आपको पता होना चाहिए 75% को डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं अपन, 3/4 लिख सकते हैं, याद है फ्रैक्शन वैल्यू। तो देखो क्या लिखोगे, 3/4 इंटू में लिखा है 7/5। जिसको नहीं याद है उसको देखो कुछ नहीं करना है, 75/100 लिख सकते हैं क्या इसको, 25 से काटो, 25 × 3 75, 25 तो क्या आ जाती है 3/4। चलो कटापीटी करना है केवल, आप इसको 4 से उड़ा सकते हैं क्या, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 0। फिर 5 से काट दो इसको, कितना हो रहा है, 5 6 20, 5 दूने 10 इंटू 7 इंटू 3 कितने होते हैं 21। 21 का देखो यहाँ चेक कर सकते हैं अपन, 2 1 जा 2, लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, मतलब यूनिट डिजिट क्या आएगा अपने पास 2। ऑप्शन में है, ऑप्शन में 2 जगह दिया है, तो चलो मल्टीप्लाई कर, 21 दूना कितने तो 42 के 4, 21 इंटू 4 कितने होते हैं 84, और 4 कितने हो जाएंगे 81, मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा 882। समझ गया क्या। चलो अगला देखते हैं, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है अगला। अच्छा यार ये प्रोजेक्टर में क्या हो गया, देखना ध्यान से। यदि मैंने 5,000 रुपए की घड़ी खरीदी और 6% का टैक्स चुकाया, कितना लिखा है 5,000 रुपए पे कितने परसेंट दिया उसने टैक्स, ध्यान से देखना 5,000 रुपए पे कितने परसेंट है, 6% टैक्स है। 15,000 रुपए पे कितना टैक्स है, 15,000 रुपए पे कितना टैक्स है, 12% का टैक्स। तो मैंने वस्तुओं पर लगभग कितना, दोनों आपने को बताना है कि दोनों वस्तुओं पर उसने टोटल कितना दिया। देखो कैसे निकाल, पहले इसका 6% निकाल लो, 6% जैसे निकालोगे अपन में 100 आ जाएगा क्या, जीरो से जीरो गया, मतलब यहाँ आ जाएगा 300 रुपये। मतलब उसने जो 5,000 रुपये पे टैक्स दिया वो कितने रुपए दिया है, 300 रुपये। सेम ऐसे निकालो इस पे, ये जीरो से जीरो, जीरो से जीरो गए, 12 × 15 कितना होता है 180 होता है, और एक जीरो पहले से, मतलब इस पे कितना रुपए दिया उसने 1800। तो देखो टोटल कितना दिया उसने टैक्स, 2100 रुपये दिया गया, और 2100 रुपये दिए किस पे उसने, ये 5,000 और ये 15,000, मतलब टोटल कितने हजार हो गए आपके पास, 20,000 पे उसने 21, 1 2 1 2 1 2 1 2 कितना आएगा 21/2 का मतलब क्या होता है 10.5, या इसको क्या लिख सकते हैं 10 1/2%, मतलब उसने टोटल टैक्स कितना परसेंट दिया अपने को 10 1/2, ये रहा ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन देख नहीं रहे, थोड़ा ब्लर हो रहे हैं, देख लेना। चलो अगला देखे क्या, चलो एक BMW कार की कीमत 10% बढ़ जाती, क्या लिखा हुआ है, एक BMW कार की कीमत 10% बढ़ जाती, अगर नई कीमत कितनी है, ये लिखा हुआ 755,370, यही है क्या, तो उसकी पुरानी कीमत बतानी। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन, 10% बढ़ गई मतलब 10 से कितनी हो गई, किसी को पता है क्या, 11। याद है 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब 10 से कितनी हो गई 11, और उसने यहाँ बोला है नई कीमत है, मतलब ये किसकी वैल्यू दी अपने को 11 की दी, और निकालना किसकी अपने को 10 की निकालनी। चलो निकाल दे क्या, 11 से डिवाइड कर दो डायरेक्ट, 11 × 6 कितना होता है 66, कितने बच रहे 4 और 5 9, 11 8 कितने हो गए 88, फिर कितने बचे अपने पास 2 और 5 7, फिर यार 66 और यार 7 77, इंटू 10 करोगे तो 6 8 6 7 और ये 00, ठीक है, कहीं ऑप्शन में आपके पास ये रहा, ठीक है 6 8 6 7 00, मतलब उसकी पुरानी कीमत कितनी आ जाएगी अपने पास 6 8 6 7 0 आ जाएगी। अगला करें, चलो देखना। देखो 12% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज दर कुछ राशि उधार ली गई, कितनी रेट दी है उसने अपने को 12.5, उसने 3 वर्ष की अवधि के लिए कितने रुपए दिए 5,400 रुपये ऐसा ही दिया है, ब्याज दिया है। उधार ली गई राशि, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 12% है 3 वर्ष के लिए, तो 12 × 3 कितना, मतलब टोटल ब्याज कितना लगा उसका 36%। जो उसने ब्याज दिया अपने को कितना दिया है, यही दिया है क्या, तो 5,400 किसके बराबर है 36%, है क्या। और देखो अपने से पूछा क्या, उसने उधार ली गई राशि, और राशि हमेशा कितनी होती है अपने आप में 100% होती है, मतलब अपने को काई की वैल्यू निकालना है डायरेक्ट 100, देखो निकाल दे। 18 का टेबल याद है, 18 दूना कितना होता है 36, 18 क्या होता है 54, 2 से जब इसको काटोगे कितना आएगा 50, 5 × 3 कितने होते हैं 15, मतलब कितने रुपए थे वो 15,000 रुपये लिए थे उसने उधर। समझ गए क्या बात को।
चलो अगला अगला क्वेश्चन देखना। 12,500 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 4 वर्षों में इतना हो जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है पेपर में। इस टाइप के मतलब ये सभी आए हुए हैं एग्जाम में। चलो देखना ध्यान से। कितने रुपए हैं आपके पास? 12,500 रुपए थे। साधारण ब्याज की दर से 4 साल में कितना हो गए? 15,500 हो गए क्या? तो ब्याज की दर बताना। देखो सिंपल सा, अब मैंने अभी बताया आपको, जब भी ब्याज की दर निकली हम ऐसा काई पे निकालते हैं प्रिंसिपल। देखो 12,500 थे, कितने हो गए? 15,500, मतलब कितने रुपए का ब्याज मिला? 3,000 रुपए का। देखना ध्यान से, 3,000 रुपए का ब्याज मिला आपको किस पे? 12,500 का इंटू। चलो यहीं से रेट निकाल देते, ये जीरो से जीरो, ये जीरो से जीरो गया क्या? रेट निकालने के लिए 100% कौन करेगा? देखो 25 से काटते हैं, 25 पंजे कितना होता है? 125, 25 चौक होता है 100, 5 से काटोगे तो 6 इंटू 4 कितने होते हैं? 24%। लेकिन समस्या ये है जो 24% आया कितने साल का है अपना? 4 साल का। अपने को ब्याज प्रति वर्ष निकालना है, तो कितनी आ जाएगी? 6%। 4 साल, अगर 4 साल का 24 है तो 1 साल का कितना हो जाएगा? 6%। कहाँ है ऑप्शन? नो है ये तो, लास्ट वाला ऑप्शन होगा 6%। समझ गए क्या? चलो चलो देखना, अच्छा क्वेश्चन है। आपको लगता होगा कि टफ होगा, कंफ्यूजन होगा इसमें, लेकिन सिंपल क्वेश्चन। देखो क्या, ध्यान से समझने से। देखो क्या लिखा है? त्रिज्या 3.5 मीटर का एक बेलनाकार बर्तन है। रेडियस कितनी दे रखी है आपको? 3.5 दे रखी है क्या? उसमें 15,400, क्या लिखा है? 15,400 लीटर लिखा है क्या? बेलनाकार बर्तन के जल में कितनी गिरावट होगी, उसको क्या कर दिया उसने? यदि इसमें से 15,400 लीटर पानी निकाल लिया तो उसकी गिरावट कितनी आएगी? देखो कुछ नहीं है, ये जो दिया है आप, ये क्या होता है? इसका वॉल्यूम होता है। क्या होता है? मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं आयतन। क्या होता है? आयतन। और किसका आयतन है? देखो यहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? बेलनाकार बर्तन है क्या, तो आपको पता होना चाहिए बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को? 150,000 है क्या? और देखो रेडियस भी दे रखी है। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। रेडियस दे रखी है 7 पर, इसको ऐसे लिख सकता है क्या? 7/2। 7/2 पे स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया अपन। अब देखो यही तो पूछा है उसने, एच मतलब क्या? नीचे जो गिरेगा वही तो हाइट होगी उसकी। इसके लिए क्या निकालना है? केवल अपने को एच निकाल। देखो ध्यान, 7 से 7 गया क्या? देखो 22 के टेबल में ये आता है कितनी बार? 7 बार, तो ये हो गया 700। कट गया। फिर 7 से इसको काटोगे तो कितना आएगा? 100। एच से जब काटोगे 2 2 4, और 4 का इसमें करोगे तो एच बराबर आएगा 400। कुछ गलत करा क्या? कुछ गलत करा क्या? 22 × 7, 4,000। 7 से 7 गया अपने पास, ठीक है। 22 से ये गया 7 बार, 7 से ये कटा 100 बार, 2 × 2 4, 100, 400, 4,000। 4,000 मीटर आएगा ये। अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 40 सेंटीमीटर है। कितना आ जाएगा? 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। समझ गए क्या बात को? चलो एक रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है बीच में, तो वो भी कर ही लेते हैं। देखो लिखा हुआ क्या है? 18 - 8 × 4 लिखा है क्या? +3/9 इक्वल टू -27 नंबर दिख गया। अब इसमें लिखा दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। ये लिखा हुआ है क्या? किन संख्याओं को बदलना है। देखो ऐसे क्वेश्चन में जब भी आए ना, आपको ध्यान ये रखना है हमेशा के कौन सी वैल्यू डिवाइड हो रही है। अगर उसी को चेंज करोगे तो आ जाओ। देखो जैसे मान लो ये 18 और 3 जो पहला ऑप्शन है, देखो यहाँ अगर 18 और 3 तो 9 से कट जाएगा क्या? तो अपन ये करते हैं 3 - 8 × 4 प्लस 3 की जगह क्या लेना है अपने को? 18/9 इक्वल टू क्या लाना है? 27। देखते हैं 8 4 जा कितना होगा? 32 प्लस 9 2 जा कितना होगा? 18। देखो 3 और 2 कितना हो गया? 5 माइनस का 32, तो बचेगा कितना? माइनस का 27 आ गया। मतलब अपने को इसको चेंज करना पड़ेगा, 18 और 3 को चेंज करना पड़ेगा। हमेशा याद रखना जिससे डिवाइड होता हो यहाँ ऑप्शन देख के आपको पता करना पड़ेगा कि किससे डिवाइड होता है। समझ गए क्या? कौन है?
अभी आज अपन केवल मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो मैं तो आपको रीजनिंग के भी क्वेश्चन करवा दूँ। देखो ये वाला फेवरेट क्वेश्चन, देखो क्या लिखा है, 4 बिल्लियां 4 मिनट में, ये लिखा है क्या, 4 बिल्लियां 4 मिनट में कितने चूहे को मारती है, 4 चूहे को मारती है। आगे लिखा है 8 बिल्लियां 8 चूहे को 8 चूहे को कितने मिनट में हुआ है, 8 से 8 गया, 4 से 4 गया, तो कितना आएगा। देखो एमडीएच का फॉर्मूला सबको पता है ना, एम डी एच अपॉन में क्या आता है, वर्क आता है। एम डी एच अपॉन में क्या आता है, वर्क आता है। तो याद रखें जिसको मारा, जिस कितने चूहे को मारा उसने, 4 को, दिए यहाँ लेगा। और गिनती और समय क्या लिखाएंगे, ऊपर लिखाएंगे हमें। समझ के बाद को इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखो आता है एग्जाम में क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, अभी लगभग सभी एग्जाम में आता है ये। देखो क्या लिखा है, 3 लाइट सिर्फ सुबह 8 बजे एक साथ चमकती है। पहली लाइट 24 सेकंड में चमकती है, दूसरी 60 सेकंड में, और तीसरी कितने, 132 सेकंड। तो अगले तीनों लाइट किस समय में एक साथ चमके, देखो पहला 24 सेकंड में है, 60 सेकंड में है, और तीसरा कितना है, 132 सेकंड। कुछ नहीं करना होता है इसमें, इसका जितने भी आपको नंबर दिए उनका क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम। देखो एलसीएम निकालते भी सिंपल सा मैं सिखा देता हूँ। 12 into 2 लिख सकते हैं क्या इसको, इसको कैसे लिख सकते हैं, 12 into 5, इसको लिख सकते हैं 12 into 11, लिख सकते हैं क्या। देखो सब में 12 तो है कॉमन, तो इसको लिख दो। इंटू में क्या है, 2, इंटू में 5, इंटू में 11, मल्टीप्लाई कर दो। 12 into 5 कितना होता है, 60। 11 into 2 कितना होता है, 22। 22 6 का डबल करेंगे तो 132, मतलब कितने। देखो ये सेकंड में दिया तो ये कहीं आएंगे सेकंड में, लेकिन अपने ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में सब मिनट से लिखा हुआ है, लिखा होगा मिनट्स। तो मिनट्स के लिए कन्वर्ट करने के लिए कैसे, मिनट से डिवाइड करो, 6 से काट दो इसको, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, कितने मिनट, 22। मतलब लास्ट टाइम कितने बजे बटा है, 8 बजे। 8 के बाद कब बजेगा, अगली 22 मिनट में, मतलब 8 बजकर 22 मिनट। ठीक है ऑप्शन, 8 बजकर 22 मिनट पर अगली बार बजेगा। समझ गए क्या। चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखो क्या लिखा हुआ है, आपको एचसीएफ निकालना, सिंपल सा फंडा है ऐसे क्वेश्चन को करने का। देखो एचसीएफ जब भी पूछे आपसे, तो न्यूमरेटर का क्या निकालना पड़ता है, एचसीएफ, और डिनोमिनेटर का क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम। मतलब अंश का एचसीएफ निकाल दो और हर का क्या निकाल दो, एलसीएम। देखो ऐसे क्वेश्चन सिंपल से, ऑप्शन से भी कर सकते हो डायरेक्ट। देखो ऊपर ऊपर का जब एचसीएफ निकालोगे तो कितना आएगा, 1 ही आ जाएगा, आया 1। और नीचे देखो 5, 7, 9 है, इन तीनों का जब एलसीएम निकालोगे, ऑप्शन में है क्या कहीं, तो कितना आएगा, 315 आएगा क्या। 5 7 जा 35, इंटू 9 कर देना, कितना हो जाएगा, 1। तो मतलब इसका इससे कितना निकल जाएगा, 1/315। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं पेपर में, ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन है, 1 सितंबर 2023 को जो पेपर हुआ। देखो क्या लिखा है, 5 घंटे में कितनी चलती है, 250 किलोमीटर। 5 घंटे में कितनी चलती है, तो किलोमीटर प्रति घंटा, 250 किलोमीटर चलती है 5 घंटे में, तो कितने का आएगा, 5 5 जा 0, तो कितना स्पीड आएगी उसकी, ये लिखा देखो, कितनी आ जाएगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो अगला देखना। देखो एक लिखा है, एक कार 2 घंटे में कितनी चलती है, 144 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो मीटर पर सेकंड। अब देखना जाए 144/2 जब करोगे, तो ये जो स्पीड आई है क्या में आएगी, 72 किलोमीटर पर आवर में आएगी। अब आपको याद होना चाहिए, जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर आवर में जाना है तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18। याद है क्या सभी को। और अगर ऐसा वैसा मीटर पर आवर से आपको वहां जाना है, किलोमीटर पर आवर में जाना, तो इसका उल्टा से मल्टीप्लाई, 18/5। अब अपने से मीटर में पूछा, जिसको मीटर में कन्वर्ट कर देते। 18 × 18 = 72 होता है क्या, 4 पंजे कितने हो जाएंगे, 20। मतलब कितनी आ जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड, पहला ही ऑप्शन था। समझ गए क्या। चल चल देखो नया क्वेश्चन आपके लिए, एक पंचभुज के कोण क्रमशः 1, 3, 6 और 7 और 10 के अनुपात में दिए, तो सबसे छोटा कोण ज्ञात कीजिए। देखो पहले आपको पता होना चाहिए पंचभुज जो होता है,
पेंटागन, इसका टोटल एंगल का सम कितना होता है? 540 होता है। कितना होता है? 540। अब अपना ये सम कितना आ रहा है देख लो, 10 और 7 17, 17 6 23, 23 और 4 कितना होंगे? 27। मतलब अगर 27 के बराबर में कितना रखना है अपने को? 540। 27 से काट दो, 27 गुना कितना होगा? अब इसमें से अपने को क्या पूछा है? सबसे छोटा ही पूछा है, सबसे छोटा एक ही है, तो 20 का इंटू जब एक में करोगे तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ये कितने डिग्री रहेगा पहला एंगल? 20 डिग्री रहेगा। चलो अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। चलो ये वाला सिंप्लीफिकेशन है, आपको कमेंट में जरूर इसका आंसर देना है, मैं लिख के दे रहा हूँ अगर क्लियर नहीं दिख रहा। 4 इंटू 4 की पावर है 3 डिवाइडेड में है 5 to 1, 8 की पावर है 4 इंटू 32 इंटू 8 की पावर है 4 बराबर में लिखा है 2 इंटू 2 लिखा है, और यहाँ लिखा है क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्वेश्चन मार्क है +4, तो आपको क्वेश्चन मार्क एक्स भी लिख सकते हो उसकी जगह पर, एक्स की वैल्यू आपको निकालना है। ये सभी क्वेश्चन मेरे को होमवर्क में या ऐसे बोल सकते हो आपके कमेंट में जरूर आंसर दे इस क्वेश्चन में, ठीक है क्या? चलो अगला करें क्या? ए और बी एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते, ए और बी मतलब दोनों मिलके कितने दिन में करते हैं? 30 दिनों में। बी और सी कितने दिनों में करते हैं? 24 दिनों में करते हैं। और ए और सी कितने दिनों में करते हैं? 40 दिनों में। सही है क्या? ए बी सी। चलो इनका एलसीएम निकाल सकते हो क्या आप? एलसीएम जब भी निकलेगा याद रखना, एलसीएम का मतलब, यहाँ एलसीएम का मतलब होता है टोटल काम। क्या होता है? टोटल वर्क निकलता है। क्या निकलता है? टोटल वर्क निकलता है। ये अपना टोटल वर्क, जब इसकी इफिशियंसी निकालते इससे क्या करता है? डिवाइड। तो 30 का जब 120 से डिवाइड करो कितना आएगा? 4 आएगा क्या? 24 को जब करोगे तो कितना आएगा? 5। 24 5 120 होता है, और जब 40 से करोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। आया क्या? अब देखो जरा ध्यान से देखो, इसमें ए बी बी सी सब डबल है क्या? मतलब ये जो इफिशियंसी आई है ए प्लस बी प्लस सी की डबल की आई है क्या? कितनी आई है? 4 5 9 और 3 12 आई। तो जब अपने को ए बी सी की निकालने तो कितनी आ जाएगी? 6। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है? तीनों एक साथ काम करते, तीनों देखो क्या करेंगे, तीनों की इफिशियंसी 6 हो गई, और टोटल काम कितना है अपना? 6। तो 6 दूना कितना होगा? 12। मतलब कितने दिन में कर देंगे टोटल काम ये 20 दिन में कर देंगे। कितने दिन में कर देंगे? 20 दिन में कर देंगे। समझे क्या बात को? चलो अच्छा क्वेश्चन। क्या लिखा है? गणेश राम और सोहन मिलकर किसी काम को 16 दिन में पूरा करते। गणेश है आपके पास, राम है आपके पास, और एक सोहन है, कितने दिन में करते हैं? 16 दिन में। आगे लिखा गणेश और राम, गणेश और राम मिलकर कितने दिन में करते हैं? 24 दिनों में। तो उसने पूछा है सोहन अकेले कितने दिन में कर पाए। देखो ध्यान से, टोटल कार्य निकालने का, देखो 16 और 24 का एलसीएम 48 ले ले क्या? तो देखो 16 इंटू 3 कितना होता है? 48। मतलब इनकी एफिशिएंसी कितनी हो गई आपके पास? 3। 24 दूना 48, इन्हीं दोनों के कितने हो गए? 2। अब देखो यहाँ ध्यान, कौन है? गणेश राम और सोहन, तीनों की मिला के कितनी है? 3। और गणेश और राम की 2 है, तो सोहन यहाँ से सोहन की पता चल गई क्या कितनी होगी? एक इफिशियंसी होगी का, और एक इफिशियंसी टोटल कार्य करना है 48, तो कितने दिन लगेंगे उसको? 48 दिन लगेंगे क्या? ये ऑप्शन में ये रहा। समझ गए क्या? ये रीजनिंग के क्वेश्चन है सभी आप। चलो एक अच्छा क्वेश्चन। चलो ये अपना 1 सितंबर की शिफ्ट का पहला पेपर हो चुका है दोस्तों। आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपको रोज एक पेपर ऐसे सॉल्व करने को मिलेगा मैथ्स का। हो सकता है कल क्वालिटी भी अच्छी हो जाए। ठीक है, धन्यवाद।